लेकिन अगर वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखते अपनी पार्टी का, अपनी सरकारों का, तो फिर उनको शायद ये बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन इसके ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है। मैं बहुत पुरानी बातों को अभी फ़िलहाल छोड़ भी दूं, तो जब से वो राजनीति में आए हैं उसके बाद की बात करें। वो 2004 में पहली बार सांसद चुने गए। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। पाकिस्तान की आईएसआई और वहाँ के आतंकी संगठनों ने किया। ये पूरी दुनिया में स्पष्ट हो चुका है और उसको संज्ञा दी गई। भारत के जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर ने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। भारत का जवाब क्या था? हम बातचीत करेंगे। आपको कोई थप्पड़ मार दे, आप कहें बातचीत करेंगे। आपका कोई गला काट दे आपके परिवार के किसी सदस्य का, आप कहें बातचीत करेंगे। क्या इस तरह का रिस्पांस किसी देश का हो सकता है? बात केवल रिस्पांस की नहीं, केवल बदले की नहीं है, बात देश की प्रतिष्ठा की है। घर में आकर उन्होंने हमला किया और विभत्स हमला किया। इसके बावजूद भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सवाल तब से उठ रहे हैं कि क्यों नहीं उठाया। अब उन्हीं के अंदर से एक व्यक्ति ने, जो उस समय इस हमले के तुरंत बाद, 1 या 2 दिन बाद, जिनको गृह मंत्री बनाया गया, उससे पहले वित्त मंत्री थे, पी चिदम्बरम, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की फौजें तैयार थी, एयरफोर्स तैयार थी बदला लेने के लिए, पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन विदेश मंत्रालय की राय अलग थी। और अगली बात पर आप खास तौर से ध्यान दीजिए। कांग्रेस आला कमान ने विदेश मंत्रालय की सलाह पर चलने का फैसला किया और तय हुआ कि कोई बदले की कार्रवाई नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगा पाकिस्तान पर। और फिर जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने कहा कि उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री अमेरिका की कोंडोलीजा राइस जो है, वो भारत आई और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि उस समय फैसले कौन ले रहा था? ये सबको मालूम है वैसे तो, कि भले ही प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह थे, लेकिन उनके पास पद था, अधिकार नहीं था। सोनिया गांधी के पास पद नहीं था, लेकिन अधिकार था।